ज़बाने दिल, इरादे, जांबाजियां, नारे, ये आए दिन के हंगामे, ये रंगा रंग तकरीरें, सहाफ़त, शायरी, इल्म फ़न, कुतब खाने, कलम के मोज़े, इल्म हुनर की शोख तस्वीरें, यहाँ हर चीज़ बिकती है खरीदारो, बताओ क्या खरीदोगे। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का व्लॉग मामूल से हट के, ऐसे व्लॉग्स आपको मुस्तकबिल में भी देखने को मिलते रहेंगे जिससे हम पाकिस्तान के माशी मंजरनामे का अहाता कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि हम किस मुश्किलात का शिकार हैं और उन मुश्किलात से निकलने के लिए हमारे पास क्या कोई हल भी मौजूद है या नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी किन वजूहात की बुनियाद पर नहीं आ रही। हुकूमत बजट के अंदर हमें जो आदाद शुमार का गोरख धंधा बता रही है उसमें किस हद तक हकीकत है। पाकिस्तान में कारोबार किस हद तक करना आसान है और कारोबार किस हद तक करना मुश्किल है। पाकिस्तान से सरमायाकारी अगर बाहर मुंतकिल हो रही है तो किन वजूहात की बुनियाद पे हो रही है। इंडस्ट्री जो सुकड़ती चली जा रही है उसके पीछे मौजूदा जो हकाइक हैं वो हकाइक जानते हुए भी हुकूमत इकदाम क्यों नहीं उठा रही। इसीलिए मैं आज पहुंचा हूँ। स्टील सेक्टर से वाबस्ता हैं, स्टील फैक्ट्री के ऑनर हैं उमर सरफराज शेख साहब, उनके साथ मौजूद हूँ। इनसे जानेंगे कि पाकिस्तानी हालात जो हैं ये किस तरफ को गामजन हैं और हुकूमत इन्हें किस हद तक उम्मीद दिला रही है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमर साहब, पहला एक बुनियादी सवाल, आप क्या समझते हैं कि 1-1.5 साल के अरसे में कारोबार किस हद तक बढ़ा है या किस हद तक कम हुआ? मैं समझता हूँ कि जी अपना पिछले 1.5 साल में हम तो तबाही के दहाने की तरफ गए हैं, ना कि किसी किस्म के बेहतरी की तरह कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। वजह उसकी वजह ये देखें, पिछले 10 माह से आप देख सकते हैं कि एलसीज़ की उन्होंने किस तरह क्लोज़ की। हमारी एलसीज़ बंद हुई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, हमारे अपना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का सत्यानाश हो गया। इस दौरान रॉ मटेरियल मंगवा के रखा हुआ था पोर्ट में? जी, रॉ मटेरियल जो पोर्ट पे थे लोगों के वो भी गल सड़ गए पड़े क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बैंक क्लियर ही नहीं करता था। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ आप बीच में कथा कलामी के लिए। मैं सुनने में ये आया था कि बहुत से लोगों ने अपना रॉ मटेरियल मंगवाया हुआ है और वहां से उन्होंने निकलवाया ही नहीं। जी, उसकी क्या वजह? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंटेनर शिपमेंट की हुई थी और कंटेनर्स की डिटेंशन और डैमरेजेस चले हमारे पाकिस्तान में चले, हम गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ कर लेंगे कि इसमें कोई रिवाइवल कर दें, या उन्होंने कुछ किया भी होगा, लेकिन जो डिटेंशन पड़ गई कंटेनर्स के ऊपर वो तो ऐसे ही वो इतनी उसकी कॉस्ट बढ़ गई है कि लोगों ने 40-30% लोगों ने तो वैसे ही छोड़ दिए, गल सड़ जाए हमारी तरफ से, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में बात होती है, हर साल होती है, पहली बार नहीं हुई, बल्कि हर हुकूमत के अंदर ये होती है कि हमारे जो बड़े बड़े इदारे हैं ना, हम उनकी निजकारी करें, बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। जिस तरह मैं एक मिसाल दे देता हूँ आदाद शुमार के मुताबिक, जिस तरह पाकिस्तान स्टील मिल है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, उसके अलावा पाकिस्तान रेलवे है और वापडा की डिस्कोज है। इसके ऊपर कमो बेश भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 550 अरब रुपया सालाना कौमी खजाने से अदा करना पड़ता है। तो आप समझते हैं कि ये जो हर साल या हर दौर के अंदर निजकारी की बातें होती हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी की बातें होती हैं, ये निजकारी होनी चाहिए, इससे बेहतरी होगी। जी बिल्कुल यासिर, अगर आप देखें, एक तरफ आप कहते हैं कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास डॉलर्स नहीं है, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान स्टील मिल जो कि हमारा आज से 12 साल पहले से बंद पड़ी है और हमारा एक कौमी असासा है, और आप देखें कि उसकी प्रोडक्शन जो थी वो पाकिस्तान के स्टील की 50% कंजम्पशन को पूरा करती थी और उसको बंद कर दिया गया, और दूसरी तरफ हमें कहा जाता कि हम इंपोर्ट नहीं कर सके। तो मैं नहीं समझता कि हम अच्छा, आप इंपोर्ट किन किन ममालिक से करते हैं? हम इंपोर्ट चाइना से, यूरोप से, बहुत सारे ममालिक हैं, रशिया है। अच्छा, फर्ज कर लें अगर निजकारी हो जाती है पाकिस्तान स्टील मिल की, वो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के ऊपर बात चली जाती है जी, तो आप क्या समझते हैं कि इंपोर्ट किस हद तक कम हो जाएगी? सर मैं ये ज़ाती दौर पे समझता हूँ कि 50% ऑफ रॉ मटेरियल की इंपोर्ट कम हो जाएगी। उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारी एलसीज जब नहीं लग रही तो हमें रॉ मटेरियल जब खुला मिलेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हमारी बूम पे जाएगी ना। उससे एक्सपोर्ट पे कितना फ़र्क पड़ेगा? एक्सपोर्ट पे आपका मटेरियल एक्सपोर्ट में जाता है? हमारा मटेरियल एक्सपोर्ट पे जाता है, लेकिन वो क्या नाम है, इन शेप ऑफ पाइप या रॉ मटेरियल की सूरत पे जाता है। और जाहिर है हमारी कॉस्ट ऑफ देखें, जब घर पे प्रोडक्शन होती है, बाहर से नहीं मंगवाना जाता, तो जाहिर सी नहीं, आप इस बात को मानते हैं कि अगर वो निजकारी हो जाए, निजकारी होने के बाद
50% आपका रॉ मटेरियल आपको पाकिस्तान से मिले, जी बिल्कुल, तो उसके बाद आप एक्सपोर्ट के भी काबिल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है इस बात। तो ये मौजूदा सूरत हाल के अंदर जरदारी साहब भी आए थे पिछले दिनों, मैं वो मनाजिर देख रहा था, आप भी उस मुलाकात में मौजूद थे, बीएमपी पैनल भी मौजूद था, आप भी था, एफपीसीआई भी था, जी जी, तो सारे मौजूद थे। तो जरदारी साहब ने वहां पे एक बात की, उन्होंने कहा जी कि मैं जब कैद में था तो मैंने बहुत सी मईशत पे किताबें पढ़ रखी हैं, तो हम पाकिस्तान को बेहतर बनाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत में इत्तेहादी तो वो भी हैं, तो वो आपको कौन सा नुस्खा कीमिया बता गए हैं जिससे वो समझते हैं कि बेहतरी आ सकती है? सर मैं ये समझता हूँ कि महातीर मोहम्मद का उन्होंने जो जिक्र किया है, मलेशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने जो कहा कि अपने आवाम को पहले अमीर करें फिर उन पे टैक्स लगाएं, तो यहाँ तो टैक्स जो देता है उसकी गर्दन पे जो है ना हर वक्त पकड़ के अच्छा, रखा इस बात होता में है हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर 50% जो कारोबार है वो डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है जी, डॉक्यूमेंटेशन वालों को तो पकड़ा जाता है, जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते वो बहुत खुश हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह। नाज़रीन, मैं अपने पिछले कुछ दिनों के व्लॉग्स के अंदर ये बातें दोहराता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 50% जो कारोबार है वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं। अब ये मौजूद है, इसकी एक गवाही आपने यहाँ से भी सुन ली है कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कारोबार करना चाहता है, यानी मैं अगर पाकिस्तान के अंदर ये इस बात पे कारोबार करना चाहता हूँ कि ये मेरा कारोबार है, ये मेरे असासे हैं, इतने असासों को डिक्लेयर करते हुए मैं इतना टैक्स अदा कर रहा हूँ, तो टैक्स नेट में दूसरे लोगों को नहीं लाया जाता, हमारे ऊपर ही हमारा टैक्स रेट बढ़ा दिया जाता है कि आप पहले 15% देते थे तो अब 17% दीजिए, आप 17% देते थे तो अब 50% दीजिए। ये वो मामूलात हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं। यानी इस तरीके से अगर आप अपने कारोबारी तबके को डील करेंगे तो फिर बेहतरी के इम्कानात को आप किस तरीके से रोशन कर सकते हैं। ये बात मैं पिछले काफी दिनों से कर रहा हूं अपने व्लॉग्स में। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान के अंदर बात यह भी है कि 95% जो तबका है वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्सेस देता है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा है। लेकिन जो रिटर्न फाइल करते हैं वो मेरे ख्याल से मिनिमम कोई 25% से भी ज्यादा नहीं होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा ख्याल है कि इनकम टैक्स रिटर्न वाले लोग शायद मेरा ख्याल है 28 या 30 हज़ार लोग होंगे जो बड़े कारोबारी तबके से हैं, जो बड़े कारोबार, हाँ, जिनका बड़ा कारोबार है। बिल्कुल। नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को कौन से इकदाम करने चाहिए कि जिससे आप ये समझते हैं कि बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं? देखें, टैक्स पेयर के लिए पाकिस्तान में आप लोगों ने खौफ और हरासमेंट के अलावा कुछ नहीं दिया। टैक्स पेयर को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दें, इजी टैक्सेशन करें। आप बहुत सारा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। यहाँ पर जो टैक्स देता है उसको हरासमेंट के लेटर शुरू हो जाते हैं अगले दिन। नहीं, आप क्या समझते हैं टैक्स सिस्टम के अंदर कौन सी मुश्किलात हैं जिससे बेहतर कुछ हुआ जा सकता है? यानी बात की जाती है कि टैक्स सिस्टम में हेर फेर ही इतना होता है कि बंदे को समझ नहीं आती। देखें, मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर का शिफानवर भी ने भी फाटा पाटा पे बार बार फाटा पाटा के बारे में बात की। हमारे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इरफान इकबाल शेख साहब ने भी बात की, और हमारे पाकिस्तान पियाफ के भी थे, बीएमपी के भी थे, चेयरमैन पियाफ ने भी की। पाकिस्तान स्टील पाइपलाइन एसोसिएशन की तरफ से हमारे लेटर्स गए, इसहाक डार साहब से भी मीटिंगें हुई, और सब कुछ कहने के बावजूद फाटा पाटा को 1 साल के लिए मजीद एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, फाटा पाटा में बेसिकली है क्या सर? अब फाटा पाटा में हमारा ये जीबी वाला एरिया है? हाँ जी बिल्कुल, ये 17% सेल टैक्स है, सही, और 5% इनकम टैक्स है, या 2% इनकम टैक्स है। दैट इज एग्जम्प्टेड इन फाटा पाटा। सही। अब मटेरियल जाता है फाटा तो पाटा रियासत है, रियासत है, अगर हुकूमत देती भी है तो वहां जाके क्लियर होता है। हमें फाटा पाटा के एसआरओ से इशू नहीं है, हमें फाटा पाटा के मिस यूज ऑफ एसआरओ से इशू है। वो कैसे होता है? जो कि 17% ऑफ सेल टैक्स है और 2% ऑफ इनकम टैक्स है, जो एग्जम्प्टेड है उनको, और वो एग्जम्प्टेड है। इन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम 2 साल पहले किया कि जी फाटा पाटा का मटेरियल जो है क्लियर ही फाटा पाटा में जाकर होगा। ठीक है। अब मटेरियल फाटा पाटा के एरिया में जाता है, वहां जाके क्लियर हो गया, ये एक मिसयूज तो कम हो गया। ठीक। अच्छा, वहां जाके क्लियर होता है, वहां पे जाके इंडस्ट्री वाले या जो भी लोग हैं, मैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं इसमें, कोई घी वाले भी हैं, स्टील वाले भी हैं, दूसरे भी हैं, वो वहां पर पहुंचता है मटेरियल, और वहां से इन शेप ऑफ कटिंग इनटू समथिंग लाइक शीट्स और फलां टमका, वो इन शेप ऑफ लीकेजेस के थ्रू पाकिस्तान में वापस अपना हमारे प्रोविंस में, पंजाब कैसे में कस्टम होती है सर कस्टम, यही तो मैं बात करने लगा था कि कस्टम इंटेलिजेंस, जिसका काम ये नहीं है कि कराची से जब लाहौर मटेरियल आता है और उसको रास्ते में ड्यूटी पेड मटेरियल को पकड़ा जाता है, और उस मटेरियल का हमें पता ही नहीं है जो कि
फाटापाटा की हदूद में जा रहा है और वापसी को नहीं हम पकड़ सकते कि फाटापाटा से रिटर्न हमारे प्रोविंस में मैं सिंपल कर देता हूँ। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जिस मटेरियल की ड्यूटी पे करते हैं वो मटेरियल जब कराची पोर्ट से पंजाब में आता है तो आपको बेशतर जगहों के ऊपर रुकावट का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन वो मटेरियल जो फाटा पाटा से बगैर कस्टम ड्यूटी पे किए, बगैर एक्साइज ड्यूटी पे किए या टैक्स पे किए उधर से आता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। हाँ, उसको पंजाब की हदूद में जो आता है उसको नहीं पकड़ा जाता। पिछले दिनों नाज़रीन मैंने अपने व्लॉग्स के अंदर ये बात की थी कि बॉर्डर से तूरखम बॉर्डर है, उसके अलावा चमन बॉर्डर है, 3 बॉर्डर्स ऐसे थे जहां से डॉलर्स जो थे वो अफगानिस्तान मुंतकिल होते रहे, स्मगलिंग होती रही। और ये बात कायमा कमेटी बराए खजाना के अंदर भी हुई, आयशा गौस पाशा के सामने भी रखी गई। ये उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब को भी, इसहाक डार साहब को भी बताया जाता रहा, लेकिन इसके ऊपर कोई भी इकदाम नहीं उठाए जाते रहे। अब नहीं उठाए गए तो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो चंद अरब डॉलर्स तक हैं। तो हमें ये मुश्किलात पेश आ रही हैं कि अगले 2 से 3 माह के बाद हम अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें किस तरीके से अदा करेंगे। उन मुलाजमीन से तनख्वाहों से याद आया, ये जो स्टील मिल है इसके कितने मुलाजमीन होंगे? मेरा ख्याल है तकरीबन 28,000 वर्कर हैं इसके, और पिछले 12 साल से बंद है तो हर माह तनख्वाह जाती? जी बिल्कुल, तनख्वाहें जाती भी हैं उनको, और शायद मेरा ख्याल है 50% जाती हैं, ये मेरे इल्म में नहीं है, वो वहाँ के लोग ही बता सकेंगे। 28,000 मुलाजिम है, और उसकी प्राइवेटाइजेशन करने के लिए या उसके बारे में बात करने के लिए कोई गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म का इकदाम नहीं उठाया। पाकिस्तान के अंदर अब शेख साहब आप क्या समझते हैं कि क्या मौजूदा सूरत हाल में, हम खबरें रोजाना की बुनियाद पर सुनते हैं, हुकूमत तो उसे अपने क्रेडिट के तौर पे बताती है कि इतने लाख पाकिस्तानी जी बाहर चले गए, ये हुकूमत ने क्रेडिट के तौर पे बताया। ये जो बजट से पहले इक्तसादी रिपोर्ट आई थी, सर्वे रिपोर्ट, उसमें उन्होंने बताया कि जी इतने लाख लोग हमारे होते हुए मुल्क से बाहर गए, उन्होंने क्रेडिट के तौर पे। क्या पाकिस्तान से सरमायाकारी भी बाहर हो रही है? जी, हम तसल्लियों पे आए हैं और तसल्लियाँ ही हमें मिलती हैं, और जो लोग तसल्लियाँ नहीं लेना चाहते हैं वो वापस पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इसकी तादाद अगले 6 माह में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरे जैसा बंदा जिसने आज तक जिंदगी में कोई चीज़ पाकिस्तान से बाहर नहीं रखी अपनी, हम भी मजबूर हो गए हैं कि आखिर हम कुछ ना कुछ यहाँ से ले के चले जाएं, और हम तंग हैं। यानी हुकूमती इकदामात इस हद तक नागुज़ीर हो चुके हैं कि आपको ये लगता है कि कारोबार यहाँ पे महफूज नहीं है, या हमें कोई बेहतरी के इम्कानात यहाँ पे नहीं दिखाई देते? जी बिल्कुल नहीं। आपने जिस तरह हुकूमत ने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, क्या आप में इतनी इस्तात है कि आप अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा सकें? मेरा ख्याल है कि हम लोग मैं क्या अपना स्टील सेक्टर के हवाले से जितने भी लोग हैं, से 50 to 60% पाइप इंडस्ट्रीज हमारी बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। जी, पाकिस्तान में बिल्कुल। हाँ, तो और बाकी जो 40% रह रही हैं वो भी रो के चल रही हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बैंकिंग चैनल में इतना फंस चुके हैं 24% मार्कअप रेशो के ऊपर। भाई, महंगाई के आलम ये है कि आप अगर 1 करोड़ रुपया, फॉर इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि अगर आप बैंक से 1 करोड़ रुपया लेते हैं तो उसका 12 महीने का मार्कअप 24 लाख रुपया बनेगा, और डिवाइड करेंगे 12 पे तो उसका मार्कअप बनेगा 2 लाख रुपए महीना। मुझे बताएं दुनिया में कौन सा कारोबार है जिसपे 1 करोड़ रुपए के ऊपर 2 लाख रुपए इनकम आ जाए, यानी 1 महीने में? तो ये मार्कअप रेशो तो ऐसे ही है कि ये तबाही है। अच्छा, हमारे ये कहा जाता है कि दुनिया भर के अंदर इस वक्त साथ बाजार ये महंगाई चल रही है। हमारा नंबर मेरे ख्याल से इस वक्त 6ठा नंबर है दुनिया में महंगाई के हिसाब से। वो कहते हैं दुनिया में महंगाई है, आप रोना रोते रहते हैं। दुनिया में महंगाई नहीं है, वो रोना भी रो रहे हैं। सर, दुनिया में महंगाई है, दुनिया में टैक्सेशन लेते हैं तो उसका रद्द-बदल भी तो देते हैं। टैक्स पेयर की इज्जत भी तो है, टैक्स पेयर के लिए इकदाम भी तो हैं, टैक्स पेयर को महफूज तो रखा जाता है। यहाँ पर क्या है, मुझे बताएं कि अगर आप मेरे से टैक्सेशन लेते हैं, सबसे लेते हैं, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसिलिटेट करती है? ऐसा क्या अट्रैक्शन है लोगों के लिए कि हम मजीद इसको बढ़ाएं टैक्स रेशियोज? हुकूमत तो जाके टर्की के अंदर, हमारे वजीर ख़जाना भी साथ में जाते हैं, वजीर आज़म भी जाते हैं। ये पिछले दिनों बाकू में भी ये बात कर रहे थे, वो जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, अज़रबैजान में भी उन्होंने बात की कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी लेके आए, पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क है। आप कहते हैं यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं देते। सर, मैं तो ये समझता हूँ कि आप कितने अरसे से इस कारोबार से वाबस्ता? मैं जी, मेरे वालिद साहब का ये कारोबार था
स्टील ट्रेडिंग के साथ, और उसके बाद पाई फैक्ट्री हमें, मेरा ख्याल है मुझे 10 साल हो गया पाई फैक्ट्री भी लगाए, और इस तरह के हालात में इन 10 सालों में सबसे मुश्किल साल कौन सा? ये पिछले 1 साल। 1 साल। बिल्कुल। कारोबार 70% या 60% डाउन हुआ? जी 50 to 60% मैंने कहा। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के हालात, इसमें मजीद भी बात आने वाले व्लॉग्स में करता रहूंगा, लेकिन आज सिर्फ आपको ये बात बावर करवाना इसलिए मकसूद था कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हालात जन्म ले रहे हैं, ये हमारा कारोबारी तबका है जो यहाँ पे बैठ के इन्वेस्ट करता है, पाकिस्तानी हुकूमत को, रियासत को, टैक्स पेयर है। तो उस सब के बावजूद इनकी सोच ये है कि हमारे मुश्किल हालात हैं। ये करोड़ों अरबों कमाने वाले हैं। इनकी कैटेगरीज देखें, मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी कैटेगरीज कुछ और है। ये करोड़ों अरबों कमाने वाले हैं, और ये अगर पाकिस्तान में रहते हुए अपने हालात के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो फर्ज कीजिए कि जिसकी तनख्वाह हुकूमत 35,550 रुपए मुकर्रर कर रही है, इन हालात के अंदर उसके लिए जिंदगी गुजारना किस हद तक मुश्किल है। इन हालात के अंदर वो कैसे सोचेगा कि पाकिस्तान में बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। ये तो यहां से अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर लेंगे, ये हो सकता है कि वहां पे भी चले जाएं, इनके पास इतना ऑप्शन तो होगा, लेकिन उस एक गरीब के लिए क्या ऑप्शन है कि जो अपने बच्चे को सही से तालीम भी नहीं दिलवा सकता। तो ये हुक्मरान किसके लिए इकदाम उठाते हैं? हमारे लिए उठाते हैं, तो हमें तो दिखाई नहीं देते। अगर इनके लिए उठा रहे हैं तो ये भी नाला है। तो फिर ये इकदाम हैं किसके लिए? जिनके लिए हैं वही आके बता दें कि हमारे लिए बेहतरी के इम्कानात हैं, शायद हम बेमानी हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने